भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक और बता दें, जहां एमपी में शुरू होगा ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बता दें, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 200 स्मार्ट क्लास रूम, 10 डिजिटल स्टूडियो बनाए जाएंगे, संभाग स्तर पर बनेंगे डिजिटल स्टूडियो। तो उन्होंने ये भी कहा कि 1500 प्रोफेसर की भर्ती होगी और हर कॉलेज में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की पढ़ाई होगी। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से, जहां एमपी में अब ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि 200 स्मार्ट क्लासरूम, 10 डिजिटल स्टूडियो बनाए जाएंगे, संभाग स्तर पर डिजिटल स्टूडियो बनाए जाएंगे और 1500 प्रोफेसर की भर्ती होगी। हर कॉलेज में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की पढ़ाई होगी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब एमपी में ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट का सिस्टम शुरू होगा, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए, जिस तरह से कोरोना काल के दौरान तमाम जो पढ़ाई से लेकर तमाम स्कूल शिक्षा संबंधी कामकाज है वो डिजिटल हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने एक फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इस यूनिवर्सिटी का अध्ययन करने के लिए जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग की जो टीम है वो आईआईटी केरल का दौरा करेगी और मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए शिक्षा विभाग ने एक कदम आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही हर संभाग स्तर पर बात करें तो वहाँ भी डिजिटाइजेशन पर सबसे अधिक फोकस किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर है, जिस तरह से डिजिटल का क्रेज बढ़ा है और डिजिटल के जरिए जो तमाम गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उसमें उच्च शिक्षा विभाग ने एक कदम आगे बढ़ाने जा रही है। कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिस ओर डिजिटल की दिशा में काम करना है, लेकिन इसकी जो शुरुआत इसी के साथ होगी कि सबसे पहले जो उच्च शिक्षा विभाग की दल होगा, जो प्रतिनिधि दल होगा, वो सबसे पहले केरल आईआईटी का दौरा करेगी और डिजिटल यूनिवर्सिटी की नींव कैसे रखी जा सकती है, संभाग स्तर पर डिजिटाइजेशन को लेकर किस तरह से गतिविधि आगे बढ़ाई जा सकती है, वहां पर मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे लागू किया जा सकता है, इसका पूरा अध्ययन करेगी। और प्रारंभिक रूप से बात करें ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने से पहले पूरा मैप तैयार किया होगा कि किस तरह से इस पर तैयारी की जाएगी, मंथन हुआ होगा इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, अभी हम बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। पूरे ड्राफ्ट बनाने को लेकर तैयारी की जा रही है। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग चाहता है कि तमाम स्तर पर डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम हो सके, क्योंकि हम उच्च शिक्षा की बात करें, तमाम तरह की जो शिकायतें प्राप्त होती हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के मामले में भी कई शिकायतें सामने आती है। कई शिकायतें ये भी आती हैं कि जो नियम है उनका यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पालन नहीं कराया जा सकता, नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में डिजिटल के माध्यम से कैसे मॉनिटरिंग की जा सकती है, पहले तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी की संभाग स्तर पर मॉनिटरिंग की जाए, संभाग स्तर की प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग की जाए, तो एक पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। अभी जो फैसला सिस्टम तैयार करने पर लिया गया है, लेकिन ये सिस्टम किस तरह से वर्कआउट करेगा, कैसा ये सिस्टम होगा, इस पर अभी लंबी एक्सरसाइज होना बाकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।